माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर इन सभी कार्यक्रमों में हमारे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और हमारे जो सेवा से जुड़े हुए लोग हैं इस काम को सफलता के मुकाम पर पहुंचाएंगे। पुनः एक बार प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि जन्मदिन की बधाई है। सर एक सवाल है, कल इसी जगह मंत्री राम सूरत राय ने कहा था कि सीमांचल के इलाकों में घुसपैठिए जो है मठ और मंदिरों पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू के नेता है गुलाम रसूल बलिया भी उनका कहना है कि अगर उनके पास ऐसा कोई प्रमाण है तो हमको दीजिए, हम धक्का मार के उनको बाहर निकालेंगे। देखिए ये तो जांच का विषय है और मैं विधि विभाग के माध्यम से धार्मिक न्यास बोर्ड की परिसंपत्तियों का पूरे राज्य भर में घूम के प्रमंडल स्तर पर और मैं इसकी सर्वे कर रहा हूँ और हमारे धन्यवाद के पात्र हैं सभी जिला के जिलाधिकारी, LRDC, अनुमंडल अधिकारी और जो अंचल अधिकारी हैं। हजारों हजार एकड़ एक एक जिला में ये भूमि की रिपोर्ट जो है आ रही है। अब इस काम को हम लोग कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि कैडिशनल सर्वे जो है 1905 में हुआ अंग्रेज के समय, ओरिजिनल सर्वे ये 1950 में हुआ। तो जो कैडिशनल सर्वे जो अंग्रेज के समय हुआ, आज ओरिजिनल सर्वे आज़ादी के बाद हुआ। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय सर्वे का काम करा रहे हैं। 38 जिला में 20 जिला में सर्वे हो रहा है। हमारा सर्वे हो जाएगा, हमारा परिवार का हो जाएगा। ठाकुर जी का चिंता कौन करेगा, न्यास बोर्ड का चिंता कौन करेगा, मठ मंदिर का चिंता कौन करेगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने भी आज से 7 रोज पहले एक जजमेंट दिया कि जो भी मठ मंदिर है, जो भी न्यास की परिसंपत्ति है, चाहे वह बौद्ध धर्म का हो, चाहे वह सिख धर्म का हो, चाहे वह वक्फ बोर्ड का हो, चाहे वह ठाकुर जी का हो, चाहे धर्मशाला हो, चाहे राम जानकी का हो, जो भी न्यास की प्रॉपर्टी है, चाहे एनी रिलीजियस ट्रस्ट, जो भी अन्य किसी भी धार्मिक न्यास की प्रॉपर्टी है, उसके मालिक जो हैं वह प्रॉपर्टी जिसके नाम पर होती है वही होते हैं। दूसरा कोई उसका मालिक नहीं हो सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है 7 रोज पहले। आप लोग कहिएगा तो जजमेंट का कॉपी है, गाड़ी से मंगा कर दिखा दूँगा। तो इस आधार पर मैं जो घूम रहा हूँ, हजारों हजार एकड़ एक एक जिला में प्रॉपर्टी निकल रही है। आप आइए, हम आपको एक एक जमीन का ब्यौरा दूंगा और हमारे अधिकारी इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। उसकी पैमाइश होगी, खूंटा वहाँ गड़ेगा और लॉ एंड ऑर्डर जो डिस्टर्ब हो रहा है, तो सरकार की ही भूमि पर लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न उठता है। किसी पब्लिक के भूमि पर पब्लिक के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है। सरकार के भूमि, चाहे वह सरकारी भूमि हो, चाहे मठ मंदिर की भूमि हो, चाहे ओहर हो, चाहे पाइन हो, चाहे नहर हो, चाहे सड़क हो, चाहे नाला हो, तो ये जो भूमि जो है, इसी भूमि पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न होती है, अवैध कब्जा, भू माफियाओं के कब्जा के कारण। तो इसी को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं। कई सुधार, धन्यवाद है अपने माननीय मंत्री राजस्व विभाग को और राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव को कि जो कई सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट किया है, जो ऑनलाइन इसकी सुधार होगी। तो जो माननीय मंत्री जी ने कहा, कोई खराब बात नहीं कहा, सही बात कहा है कि ऐसे ही जो सरकार की भूमि है जिसका सर्वे हो रहा है, सब भूमि निकल रहे हैं। पता कीजिए, जहाँ सर्वे होता है वहाँ जाकर देखिए, हजारों हजार एकड़ भूमि इस टाइप के निकल रहे हैं जो अवैध कब्जा नहीं। अभी तो समझने की बात है, सबका नज़रिया अलग अलग होता है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, एक बात और बात बताया है कि पूछिए प्रधानमंत्री जी क्या क्या किए हैं। बोला है ना जी, ये भी बात तो बोले हैं आज जन्मदिन के ऊपर, जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जन्मदिन पर कोविड के लिए मनाया जाएगा, तो क्या बोले कि प्रधानमंत्री क्या क्या किए हैं। और उनसे पूछा जाए कि उनकी मम्मी पापा क्या क्या किए हैं, तो थोड़ा, अब जिसका उम्र 25 साल है वो 20 साल पहले का हाल का जानेगा। जिसका उम्र 25 साल है तो 25 साल पहले स्टेशन पर उतरना कितना कठिन था, मोतिहारी से गोपालगंज जाना कितना कठिन था, वो अब मोतिहारी से पटना आना कितना कठिन था, हैं। तो ये सब, और कोई सेवादारी के केस में थोड़े रांची में
हिरासत में थी। सब लोग जानते हैं कौन, आज़ादी आंदोलन वाला केस थोड़े था, सेवादारी वाला आंदोलन वाला। ये समझने की मिल का हम अपने अधिकारियों के साथ समीक्षा किए, और मोतिहारी का जो चीनी मिल का जो मैनेजर, जो उसके चंदन गलोटिया थे, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। कल्हे से 75 लाख रुपया बांटने वाले थे, नहीं दिए। तो हम लोगों ने तय किया है कि मोतिहारी चीनी मिल के जो भी अधिकारी हैं, उसके मालिक हैं, उनके ऊपर जो झूठा आश्वासन दिए थे, इसके खिलाफ में सरकारी स्तर से उनके ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जो हमारे अब ईख आयुक्त के माध्यम से जिलाधिकारी को निर्देश जा रहा है।